अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुआहदा लौज़ान के बारे में। मुआहदा लौज़ान क्या है और इसने अब तक कैसे तुर्की के हाथ पांव बांधे हुए हैं। नाज़रीन, मुआहदा लौज़ान 24 जुलाई 1923 को स्विट्ज़रलैंड के शहर लौज़ान में जंग अजीम अव्वल के इत्तेहादियों, जिनमें रशिया, इंग्लैंड और फ्रांस शामिल हैं, इनके और तुर्की के दरमियान तय पाया। मुआहदे के तहत यूनान, बल्गारिया और तुर्की की सरहदें मुतय्यन की गईं और किब्रस, इराक और शाम पर तुर्की का दावा खत्म कर दिया गया। इस मुआहदे के तहत तुर्की को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। अब बात करेंगे इस मुआहदे की शराइत क्या थी। नाज़रीन, मुआहदा लौज़ान की रूह से खिलाफत उस्मानिया खत्म कर दी गई और सुल्तान को इनके खानदान समेत तुर्की से जिला वतन कर दिया गया। नाज़रीन, इस मुआहदे की दूसरी शर्त ये थी कि तुर्की पेट्रोल के लिए न अपनी सरजमीन पर और ना ही कहीं और ड्रिलिंग कर सकेगा और अपनी जरूरत का सारा पेट्रोल इंपोर्ट करने का पाबंद होगा। नाज़रीन, इसके अलावा बॉस्फोरस आलमी समंदर शुमार होगा और तुर्की यहाँ से गुजरने वाले किसी बहरी जहाज से किसी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। नाज़रीन, वाजिया रहे कि बॉस्फोरस ऐसा समंदरी इलाका है जो आलमी तिजारत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इससे तुर्की को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि क्या 2023 में दोबारा खिलाफत उस्मानिया का कयाम होगा या नहीं। नाज़रीन, रोमन अम्पायर तरह इंसानी की अजीम तरीन सल्तनत थी जो 3 बरयाज़मों पर फैली हुई थी, जिसके इक़्तिदार का ज़माना 1000 साल पर मुश्तमिल था। रोमन अम्पायर ख़त्म हो गई, मगर इस अजीम शान सल्तनत के खंडरात देखने के लिए आज भी लोग यूरोप का रुख करते हैं। नाज़रीन, अगर आज कोई जोशीला यूरोपियन या कोई तंजीम ये दावा करे कि वो पुरानी सल्तनत रोमन को दोबारा कायम करेगा और रोमन सल्तनत में जो मुल्क आते थे आज दोबारा इन मुल्कों पर रोम की तर्ज की हुकूमत कायम करेगा, तो क्या इसके दावे को संजीदगी से लिया जाएगा? अगर कोई ऐसा करे भी तो वो सारे मुल्क मिलकर इसके बहिये उधेड़ देंगे, क्योंकि ये सदियों पहले की दुनिया नहीं बल्कि ये एक नई दुनिया है और इसकी नई हकीकतें हैं। इसी तरह अगर आज इंग्लैंड का कोई शहजादा ये ऐलान कर दे कि वो अपने आबाओ अजदाद की कई बरयाज़मों पर फैली सल्तनत जिसमें सूरज ग्रूब नहीं होता था, इसको फिर से बहाल करेगा, तो क्या ख्याल है आज के दौर में कोई इसकी बात को संजीदा लेगा? बल्कि इसका दरबान किसी नफ्सियाती डॉक्टर को बुला लाएगा कि इसके दिमाग का इलाज करे। दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि ये तमहीद मैंने क्यों बांधी। आजकल बहुत से दोस्त ये कहते नजर आते हैं कि 2023 को मुआहदा लौज़ान को 100 साल पूरे हो जाएंगे, जो इस मुआहदे की एक्सपायरी डेट है। इसके बाद जो इलाके सल्तनत उस्मानिया से पहली जंग अजीम में छीने गए थे वो इनको वापस मिल जाएंगे और उर्दगान साहिब दोबारा खिलाफत का कयाम करेंगे। नाज़रीन, आइए देखते हैं इस बात में कितनी हकीकत है। पहली जंग अजीम में जब सल्तनत उस्मानिया को इत्तेहादियों के हाथों शिकस्त हुई तो इत्तेहादी, जिनमें इंग्लैंड, रशिया और फ्रांस सर फहरिस्त हैं, इन्होंने सल्तनत के कई इलाके पर कब्जा करके आपस में बांट लिए और तुर्की पर कई पाबंदियां लगा दी, जिनमें से एक ये थी कि सल्तनत की फौज को खत्म कर दिया जाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि तुर्की का हमसाया यूनान और शेर हो गया और उसने तुर्की के कई इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, ऐसे में एक ज़हीन तुर्क फौजी मुस्तफ़ा कमाल ने नेशनलिज्म के झंडे तले तुर्क कौम को जमा किया और यूनानियों की पिटाई शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता अपने मकबूजा इलाके वापस लेना शुरू कर दिए और तुर्की में अपनी हुकूमत कायम कर ली। इस वक्त खलीफा भी बराए नाम रह गया था, जिसको अतातुर्क ने बादजा माजूल कर दिया और खिलाफत का इदारा ही खत्म कर दिया। नाज़रीन, अब फ्रांस और इसके इत्तेहादी ममालिक ये देख रहे थे कि तुर्क अपने इलाके वापस ले रहे हैं, कहीं इनका रुख इन इलाकों की तरफ ही ना हो जाए जिन पर हमारा कब्जा है। इससे बचने के लिए उन्होंने नए तुर्क लीडर मुस्तफ़ा अतातुर्क से मुज़ाकरात शुरू किए और ये मुज़ाकरात हुए स्विट्ज़रलैंड के शहर लौज़ान में। आखिरकार तवील मुज़ाकरात के बाद ये तय हुआ कि तुर्की अपने पुराने इलाके, जिनमें इराक, उर्दन और शाम वगैरह आते हैं, इनसे दस्तबरदार हो जाए और उन पर हमारा कब्जा तस्लीम करे और हम बदले में तुर्की को इसकी नई हदूद समेत एक आज़ाद मुल्क तस्लीम करेंगे। चनाचा इस मुआहदे पर जुलाई 1923 को दस्तखत हो गए। नाज़रीन, अब आते हैं कि 2023 का इस मुआहदे से क्या ताल्लुक है और 2023 को ऐसा क्या होगा जिसका इतनी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है। नाज़रीन, 2023 में एक बात जरूर होनी है और वो ये कि इस मुआहदे को 100 साल पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि इस मुआहदे में ऐसा कहीं भी दर्ज नहीं कि ये मुआहदा
इस तारीख में ख़त्म हो जाएगा और ना ही कोई ऐसा कानून है कि जिसके तहत 100 साल के बाद मुआहदे ख़त्म हो जाया करते हैं। नाज़रीन, बिलफर्ज अगर मान भी लिया जाए कि मुआहदा लौज़ान 2023 को ख़त्म हो जाना है और फिर ये ख्वाब देखा जाए कि तैयब उर्दुगान दोबारा खिलाफत उस्मानिया का क़याम कर देंगे, तो सवाल ये उठता है कि तुर्की ने यह मुआहदा किया ही इंग्लैंड, फ्रांस और इनके इत्तेहादियों के साथ था और दूसरी जंग अजीम के बाद इन इलाकों को आज़ाद कर दिया गया था, जिसके बाद वहाँ शाम, इराक और उर्दन के अलग-अलग मुल्क वजूद में आ गए हैं। नाज़रीन, अब अगर तुर्की इस मुआहदे के तहत इन इलाकों पर अगर दावा भी करता है तो किससे करेगा, क्योंकि मुआहदे पर तो इत्तेहादियों के दस्तखत हैं, ना कि इन ममालिक के सरबराहान के जिन पर तुर्की का साबका कब्जा था, और ना ही अब इन इलाकों पर हुकूमत इत्तेहादियों की कायम है। इसलिए इनके ममालिक के सरबराहान इसको मानने के मिजाज ही नहीं और ना ही अरब ममालिक इस बात पर रजामंद होंगे कि वो अपनी खुद मुख्तारी कुर्बान करके दोबारा खिलाफत का हिस्सा बन जाए। इसलिए अगर कोई ये बात कहता है कि 2023 में दोबारा से खिलाफत उस्मानिया का अहिया होगा, तो ये सरासर गलत फहमी है और ठीक इसी तरह का दावा होगा जैसे मंगोलिया का कोई बाशिंदा ये दावा करे कि वो अपने अबा चंगेज खान की अजीम सल्तनत को दोबारा कायम करेगा, तो वो सिर्फ एक दीवाने के ख्वाब के सिवा और कुछ नहीं, क्योंकि ये नई दुनिया है, इसकी अपनी हकीकतें हैं और हकीकतें महज ख्वाब देखने से बदला नहीं करती। नाज़रीन, मज़ीद दिलचस्प मालूमात के लिए हमें ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।